अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि और महात्म्य क्या है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, अधिक मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, राजन, जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह मैं तुमसे कहता हूँ। 10वीं के दिन व्रत का नियम करें। इस दिन कांसी के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीजें वर्जित हैं, अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि में सोवें तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और बाहर कुल्ले जल के से करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कूसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें, हे मृतिके, तुमको जो पूजा वाले श्री कृष्ण रूप 12 ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि ने आमंत्रित किया हो, मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भूवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण से मंत्र को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय और शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। सुंदर, स्वच्छ, फटा हुआ न हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। जो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ग के बढ़ने हुए राधिका से सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाली कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विधिवत सामग्रियों से भगवान की पूजा करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचें, गाएं। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप न करें तथा झूठ न बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें। गुरु की निंदा न करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल जलपान कर लें। यदि शक्ति न हो तो फलाहार भी कर सकते हैं। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिलपत्र
तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दूसरे प्रहर से वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर से अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर में पूजन तथा जागरण करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ तप विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागें तथा सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करके तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि हैं उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, हे राजन, तुमने मुझसे अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि यही विधि है। इसमें पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, महाराज जी, महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था। उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हैय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई। राजा हरिवंश की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों की अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मास होता है, सो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी एकादशी परमा नाम की शुक्ल पक्ष
और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर वह पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की, महाराज आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, अधिक मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथनानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजा, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने जिसको सब नमस्कार करे ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्तिवीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंदन रावण कीर्तिवीर्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कह पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अनग, जो अधिक मास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा सो सब मैंने तुमको कहा। जिन पुरुषों ने अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ने या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।